दोस्तों आज आपको एक ऐसे फार्म की सैर कराई जाएगी जहाँ पे तरह तरह की फार्मिंग हो रही है और ये हर किसी का आइडियल फार्म है। यह एक बंदे का आइडिया है कि मेरा फार्म इस तरह का होना चाहिए। यहाँ पे बकरी की फार्मिंग हो रही है, रैबिट की फार्मिंग हो रही है, यानी कि खरगोश की, बटेर की, बत्तख की और मील वर्म्स की, उसके अलावा शुतुरमुर्ग की, और वैल्यू एडिशन पे भी यहाँ पे काम हो रहा है और बहुत सारी मेडिसिन भी। अब जो सोने पे सुहागा है कि ये बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेस्ट और रिच सोर्स फर्टिलाइज़र का वर्मी कंपोस्ट है। और यहाँ पे हम मौजूद हैं वर्मी कंपोस्ट के 3 अदद बेड लगाने के लिए। उनका साइज़ 4 फीट चौड़ा और 40 फीट लंबे 3 अदद वर्मी कंपोस्ट बेड लगाएंगे। मैं मोहम्मद रिजवान खान, तहसील शकरगढ़, ज़िला नारवाल से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप दोस्तों को मेरे चैनल पर खुशामदीद। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आपकी मुलाकात करवाता हूं फार्म मैनेजर से। गोबर ट्रीट करने के बाद बेड प्रिपेयर किए जाते हैं 4 फीट चौड़े, 1 फीट सवा फीट ऊंचे और लंबे अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखे जाते हैं। दोस्तों ने बेड हमारे जाने से पहले प्रिपेयर कर दिए थे। गोबर थोड़ा खुश्क था, इसके ऊपर फिर पानी का शावर किया गया और जब बेड्स गीले हो गए फिर इसके ऊपर टेस्टिंग ब्रीड डाली गई ताकि चेक किया जाए गोबर ठंडा हो चुका है। रेड विगलर्स लिए हैं, इनको अब बेड्स के ऊपर डाल के देखेंगे कि कितनी देर में अंदर चले जाते हैं। ये देखिए, ये बेड को चेक करने का तरीका है कि बेड में कहीं अभी भी हीट में 3 अमोनिया गैस तो नहीं है। कोई 5-10 मिनट इंतज़ार करेंगे। अभी इन बेडों में भी बेड्स में हाँ, इन बेड्स में है ना डालें ऐसे। हाँ, पता चल जाएगी। यहाँ पे भी हमने डाले, अभी देखते हैं कितनी देर में चले जाते हैं। वहाँ से और थोड़े लेके बस नरम रख के कुरेद दो, फैंटा लाने की जरूरत नहीं। थोड़े थोड़े डाल दें, आधे डालें यहाँ पे। ये MR ऑर्गेनिक का कल्चर है। दोस्तों आप सोचते हैं कि हम कौन सा कारोबार करें, आपको मेरा मशवरा है कि वर्मी कंपोस्ट की तरफ आएँ, क्योंकि ये पाकिस्तान में शुरू का बिज़नेस है और वर्मी कंपोस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। चाहे आप 20,000 से लेकर 20 लाख तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुकम्मल इन्वेस्टमेंट प्लान जल्दी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट। मैं दाद देता हूँ हसन शाह साहब को कि वो 5 से 6 कनाल जगह में दर्जन से ज़्यादा फार्मिंग कर रहे हैं। बेड्स पे चेकिंग हो गई, अब ब्रीड डालनी शुरू कर दी है। ये डॉक्टर से साहब भी एक बेड्स के अंदर ब्रीड डाल रहे हैं। माशाल्लाह, आप दोस्तों ने कल्चर चेक करना है। ये देखिए माशाल्लाह, इसमें आपको हर चीज़ ही नज़र आएगी। ये देखें, ये एग है, ये अडल्ट वर्म्स है, क्योंकि इसके गले के करीब गानी बन चुकी है। और ये मैं पकड़ूंगा तो ये अभी अडल्ट नहीं हुआ। और यहाँ पे बच्चा भी आपको दिखाना चाहूँगा कि जो थोड़ा बहुत बीच में खुराक या गोबर है ना, उसमें इस तरह का बच्चा बहुत ज़्यादा होता है और ये एग्स अंडा बहुत ज़्यादा होता है। हमने कई दफ़ा अपने हाथ से हैचिंग करवाई है और 3 से लेकर 13 तक बच्चे हमने खुद काउंट किया है। और प्रॉपर कल्चर जो होता है उसमें अंडा, बच्चा और अडल्ट रेड विगलर्स मिक्स होता है और कम से कम खुराक या जो वर्मी कंपोस्ट या गोबर होता है ना, वो कम से कम होता है। ये देखिए माशाल्लाह दोस्तों, कल्चर इन्ना का, हालांकि ये तकरीबन ना 120 फीट बेड हैं, 40-40 फीट के 3 बेड हैं। तो बताया तो हमें अदनान साहब ने था कि हमारे 3 बेड हैं 30-30 फीट वाले, लेकिन माशाल्लाह ब्रीड इतनी ज़्यादा है कि ये भी मैच्योर हो जाएंगे 60-70 दिन में ये सारे बेड्स ना।
यहाँ पे माशाल्लाह दूसरी दफ़ा ब्रीड डाली जा रही है एक एक बेड। MR ऑर्गेनिक चैनल पर खुशामदीद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ नई लोकेशन पे मौजूद हूँ। मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं वो आपको बताएंगे कि ये हम किस जगह पे हैं और लोकेशन कौन सी है। सर अपना जी, मेरा नाम अदनान अख्तर है और मैं इसी शहर से हूँ। मेरा MPhil बायोटेक्नोलॉजिस्ट है। माशाल्लाह। जी, हम डिस्ट्रिक्ट गुजरात की एक लाला मुसा प्लेस है, सिटी लाला मुसा, उसमें साइड पे 1 किलोमीटर धामा है, गांव टाइप। तो हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हमारा गोट लैंड फार्म है जो कि किसी तारफ़ का मोहताज नहीं। वैसे भी पूरे पाकिस्तान में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, पूरे पाकिस्तान के लोग जानते भी हैं गोट लैंड फार्म को। तो हसन शाह साहब का ये फार्म है और उनका जो चैनल है फार्मिंग इनोवेशन के नाम से, वो भी बड़ा मशहूर है। और यहाँ पे हम नया एक स्टेप ले रहे हैं रिजवान भाई की मदद से कि हम यहाँ पे वर्मिंग कंपोस्ट शुरू करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हमने रिजवान भाई को यहाँ पे दावत दी है कि वो आए और हमारे फार्म का विज़िट भी करें और हमें जो है बेड्स हैं वो लगा के दें। और यहाँ पे माशाल्लाह अदनान भाई ने, शाह साहब जो इनके ऑनर हैं, उन्होंने नेक्स्ट स्टेप लिया क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी अरसे से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केटिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्टिलाइज़र का सबसे बेस्ट सोर्स जो है ना वो वर्मी कंपोस्ट। या हमने बायो कंपोस्ट पे भी काम करके देख लिया, हमने वेस्ट डिकम्पोज़र पे भी काम, OWDC पे भी काम करके देख लिया, फास्फोरस सोलबलाइज बैक्टीरिया पे भी काम करके देख लिया। लेकिन हमारी फार्मिंग मुकम्मल होती, हर जो ऑर्गेनिक का शौक़ रखने वाला बंदा उसकी फार्मिंग मुकम्मल होगी तो वो वर्मी कंपोस्ट से मुकम्मल होगी, अदरवाइज़ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पूरी नहीं होती। ये आइडिया अदनान भाई किसका था वर्मी कंपोस्ट का? बाकी मैंने सारी चीज़ें दोस्तों देखी हैं, माशाल्लाह डेयरी देखी है इनकी। ये शाह साहब का हमारा बहुत बड़ा विजन है कि हम जो है ना प्योर ऑर्गेनिक पे आए, हर चीज़ में ऑर्गेनिक पे आए। बिल्कुल। वो चाहे फूड है, चाहे वो किसी भी चीज़ का कोई प्रोडक्ट है, वो हमारी जितनी प्रोडक्ट है माशाल्लाह से वो हमारी ऑर्गेनिक है। अब हमारे पास एक मसला है कि हमारे पास 6-7 एकड़ ज़मीन है अपनी, हमारा सब्ज़ी फार्म है शाह साहब का ऊपर। उसमें हम करते क्या है, हम उसके ऊपर स्प्रे नहीं कर सकते, हम खाद नहीं डाल सकते, हम उनको प्योर ऑर्गेनिक तरीके से ही हम कल्टीवेट करते हैं। तो उसलिए शाह साहब ने बोला कि क्यों ना हम अपना ही एक सेटअप लगाएं वर्मिंग कंपोस्ट का, ताकि हमें खाद भी आए और हम अपनी ज़मीनों के लिए ही पहले नंबर पे उनको मतलब कि वर्मिंग कंपोस्ट की जो खाद बनेगी उसको अपनी ज़मीनों में डालें और जो हमारी वेजिटेबल्स आएंगी वो प्योर ऑर्गेनिक होगी। क्योंकि हम बड़े बड़े स्टोर के ऊपर दे रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक करके ही दे रहे हैं और ऑर्गेनिक हम पैदा कर रहे हैं, तो हमारा हाब है कि अच्छा यानी कि माशाल्लाह। और कौन कौन से आपकी जो ऑलरेडी प्रोडक्ट यहाँ से फार्म से जा रही हैं वो कौन कौन से? जी, हमारी फार्म से ऊपर माशाल्लाह देसी घी हमारा प्योर ऑर्गेनिक जा रहा है। हमारी ज़्यादा मिल्किंग प्रोडक्ट है ना, मिल्किंग में देसी घी है। कौन कौन से स्टोर पे यहाँ से? ये इम्तियाज़ मार्ट के आपको मिल जाएंगी, प्लस अभी इस्लामाबाद में हमारा उधर ऑर्गेनिक स्टोर है, ठीक है, ऑर्गेनिक स्टोर के नाम से। वहाँ पे जो है यासर साहब से हमारा तल्लक है, तो वहाँ पे भी हमारी प्रोडक्ट जा रही हैं। प्लस हमारे मैनेजमेंट जो है वो इसी तरह डिफरेंट स्टोर के ऊपर जा रही है। सबसे ज़रूरी तो ये अब ग्लोबल विलेज बन गया, कहीं से भी कोई आपको अच्छी चीज़ है पूरा पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से मंगवा सकते हैं। इसी तरह से गोल्डलैंड के नाम से इनका प्ले स्टोर पे ऐप भी है जी। और इनका लिंक भी सारा ना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। आपने वर्मी कंपोस्ट के रिलेटेड कितने बंदों से रब्ता किया? गालबन आपने किया ही होगा रब्ता। देखिए, हमने सीधी सी बात है 5-6 बंदों से हमने रब्ता किया है। और मैं, क्योंकि मेरा शोबा ये है कि मैं इस चीज़ को समझता हूँ, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं इनको मैं समझता हूँ, स्टडी किया हुआ है। तो मैंने जब 6-7 बंदों से बात की ना, तो हर बंदे से मैंने अलग-अलग क्वेश्चन पूछे, अलग-अलग मैंने बातें की। तो फिर मुझे रिजवान साहब ये इनकी जो बातें लगी ना, यूनिक बातें लगी कि यार ये बंदा जो है ना ये पैरामीटर ठीक बता रहा है। क्योंकि मैंने स्टडी किया हुआ है, मेरा प्रैक्टिकल इसमें नहीं है, लेकिन एक बंदे को जो स्टडी किया होता है उसको पता चल जाता है कि कौन बंदा कैसी ठीक बात कर रहा है। तो मुझे लगा कि रिजवान साहब ने बहुत अच्छी बातें मुझे बताई हैं, इसलिए मैंने शाह साहब को रिकमेंड करके इनका कहा है कि हम इन्हीं से कल्चर मंगवाते हैं। और माशाल्लाह आपने वीडियो में देखा भी होगा कि माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन जो है वो कल्चर हमारे पास आया है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम अपने गोल तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। यहाँ पे कितने बेड बनाए हैं आपने? कैचवा कितना लिया है और बेड कितने थे ये भी आपने बताना। और सेटिस्फाइड हैं हमारे कल्चर से कि नहीं? हमने जनाब वाला 100 किलो इनसे कैचवा लिया है और हमारे 3 बेड हैं जो कि 4 बाई 30 फीट के बेड हैं, सॉरी 40 फीट के बेड 40 फीट के बेड है। और उनके ऊपर माशाल्लाह से कल्चर इतना था कि सबके बेड के ऊपर पूरा आ गया, यानी कि 3-3 दफ़ा वो डालना पड़ा, इतना ज़्यादा माशाल्लाह कल्चर हम दोस्तों को देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अदनान भाई के चेहरे से भी, इनकी बात से भी आपको पता चल गया होगा कि हम जब भी वीडियो बनाते हैं पहले अपना काम करके फिर बाद में हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है। तो अदनान भाई के चेहरे से, इनकी बातों से आपको पता चल गया होगा
कि ये को मैंने पेड प्रमोशन नहीं करवा रहा हूँ, ये भी मार्केटिंग करने का एक तरीका है। कई दोस्त सवाल करते हैं कि यार मार्केटिंग कैसे करें। दोस्तों मार्केटिंग इसी तरह से होती है जिस तरह हम कर रहे हैं, या आपको जो वीडियो आप देख रहे हैं, इनको दिल को हमारी बातें अच्छी लगी तो इन्होंने हमसे डील की। फिर उसके बाद अगली जिम्मेदारी फिर मेरी आती थी कि मैं इनको कैचवा या कल्चर कैसा दूं। जी जी। तो बेशक हमने, अदनान भाई अपने वीडियो में बता देना कि आपको क्या रेट बाहर से मिलता था और हमसे आपने रेड विगलर्स किस रेट पे लिया। वीडियो में ओपन बताएं। कोई देखें, ये बात तो कोई मसला नहीं। आजकल नेट का दौर है, मल्टीमीडिया का दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल नंबर है, बंदा सर्च मारता है, रेट ले लेता है। तो मैंने जो रेट लिए हैं वो मुझे 3000 रुपये भी मिला है रेट, 2500 रुपये भी रेट मिला है। तो इन भाइयों ने भी मुझे कहा था कि हम 2500 देंगे, लेकिन इनकी फिर मेरे साथ गुफ्तगू हुई, फिर मैंने उनको अपना बताया फार्म के वाले से। तो इन्होंने भी जब शाह साहब के मतलब इतना सुना तो इन्होंने हुसूसी डिस्काउंट पे हमें 2000 रुपये किलो जो है वो रेट लगाया। ये भी इनकी शफकत है कि ये भी समझ रहे हैं कि हम भी यार अपने मुल्क के लिए, अपने मतलब कि चीज़ें प्योर ऑर्गेनिक का हमारा गोल है वो कर रहे हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल डिस्काउंट इन्हें में 2000 रुपये दिया है। उसकी वजह से हम इनका स्पेशल शुक्रिया अदा करते हैं कि मार्केट से इन्हें हमें लोएस्ट 3 रेट दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और काम भी हम ये कोई इसमें बातों से आपको पता चल गया है कि हमने काम में भी बेशक रेट भी हमने मुनासिब दिया है, लोगों से कम रेट दिया, और कल्चर में भी हमने कोई धोखा नहीं किया। अदरवाइज़ यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे दोस्तों के साथ धोखा हो चुका है। मेरे चैनल पे आप अक्सर वीडियो देखते रहते हैं। बाकी यहाँ पे हमने 4x30 फीट के 3 बेड लगाए हैं। ये सारी सूरत हाल वीडियो में आपको बता दी है। ये 60 से 70 दिन का प्रोसेस होता है। रेड विगलर्स ये जो यहाँ पे हमने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है ना, 200 kg रेड विगलर्स डाला है, तो ये हमारी 2 माह में 2 लाख की 4 लाख का हमारा तो यहाँ से ब्रीड मिल जानी है। और यहाँ से जो हमें फर्टिलाइज़र मिल रही है ना, यहाँ से हमें फर्टिलाइज़र कम से कम 2000 किलो मिल जाए, ठीक है ना। ये हमारी मैनेजमेंट पे या हमारी केयर पे डिपेंड होता है कि हम ब्रीड को कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कि कैसी प्रोटीन खुराक दे के, और हमारी फर्टिलाइज़र कितनी जल्दी तैयार हो सकती है। ये सारी टेक्निकली चीज़ें होती हैं जो हम साथ साथ अदनान भाई को भी गाइड करते रहेंगे, ये लेबर से काम वो करवाते रहेंगे। लेकिन जो भी दोस्त वर्मी कंपोस्ट में काम करना चाहता है, मैं ये आपको बता दूं कि 2 चीज़ें अदनान भाई हमें मिल जाती हैं। एक तो फर्टिलाइज़र हमें मिल जाता है, दूसरा सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है, जो आपने 2 लाख का आप रेड विगलर्स लिया है, ये आपका 2 माह बाद 4 लाख का हो जाना, डबल हो जाना, फिर 8 लाख का हो जाना, फिर 16 लाख का हो जाना। और साथ अब 2 टन यहाँ से वर्मी कंपोस्ट मिलेगी, फिर उसके बाद 4 टन मिलेगी, फिर 8 टन मिलेगी, फिर 16 टन मिलेगी। इसी तरह ही फर्टिलाइजर भी बढ़ता रहता है। जी जी, ऐसी बात। और ये तो फिर हम पे ना, हम कितना उसको बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं या कि कैसे मैनेज, ये तो बंदे के अपने के ऊपर है कि आप कितना इस प्रोजेक्ट को वसी पैमाने पे लेके जा सकते हैं। तो जो भी को दिल की बात थी हमने वो आप दोस्तों के साथ कर दी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह आपको और मेरा हामी नासर हो। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अदनान भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, माशाल्लाह, शुक्रिया। ये रिजवान भाई पराली जो है वो कल मंगवाई थी, ये डाली है हमने, अभी फिर पानी लगाने लगे हैं। देखें ठीक है इस तरह पराली।